दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीड शीट एट लेवल 2 मॉडल पेपर के बारे में। साइंस का जो मॉडल पेपर है, केमिस्ट्री का मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री के जो प्रश्न उत्तर है उनसे संबंधित हम मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। इससे पहले के 60 से भी अधिक मॉडल पेपर देखने के लिए, टॉपिक वाइज मॉडल पेपर देखने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मॉडल पेपर है, केमिस्ट्री मॉडल पेपर। और इसमें हम कुछ प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, निम्न में से फिटकरी, जिसको हम पोटास एलम भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है Al2SO4 का ऑल्थराइज .5H2O, बी ऑप्शन है K2SO4 Al2SO4 ऑल्थराइज .7H2O, सी ऑप्शन है Al2SO4 ऑल्थराइज .24H2O और डी ऑप्शन है K2SO4 Al2SO4 ऑल्थराइज .24H2O। तो फिटकरी का सूत्र इसमें पूछा गया था पोटास एलम। पोटास, अगर हम चाहें तो इसमें हमें हिंट भी मिल रहा है थोड़ा बहुत, अगर हम इसको ढंग से देखें पोटास एलम को। पोटास का मीनिंग हम यहाँ पर याद करने के लिए पोटेशियम से लगा लेंगे, यानी पोटेशियम का कंपाउंड उसके फॉर्मूले में होना चाहिए, दैट इज K2SO4 होना चाहिए। एलम का मतलब एल्यूमिनियम से ले लेते हैं हम, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट भी होगा और चॉइस H2O उसमें होंगे, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे K2SO4 Al2SO4 ऑल्थराइज .24H2O, यही फिटकरी का फॉर्मूला होता है, यानी पोटाश एलम का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम कौन सा है? चूना पत्थर, जिसको हम इंग्लिश में लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ए ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaO, बी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3, सी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 और डी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4। तो प्रश्न में हमसे चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के रासायनिक नाम के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है और इसे ही हम लाइमस्टोन या चूना पत्थर बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देता है? ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है CaOCl2, और हम इसको वायु में खुला छोड़ते हैं तो हमें सूत्र की सहायता से ये पता चल रहा है कि ये कौन सी गैस देगा, Cl2 गैस देगा, यानी कि क्लोरीन गैस ये देगा, यानी इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्लोरीन, जिसका सूत्र होगा Cl2, यानी विरंजक चूर्ण वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दो तरह की प्रवृत्ति हम यहाँ पर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है अवकरण, बी ऑप्शन है अभिप्रेरण, सी ऑप्शन है ऑक्सीकरण और डी ऑप्शन है उत्प्रेरण। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा अवकरण, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी को हम अपचयन भी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहा जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने का पूछा जाता तो हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पूछी थी, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधी परतें बनाने में काम आने वाला बहुलक कौन सा है? ए ऑप्शन है टेरिलीन, बी ऑप्शन है PVC, सी ऑप्शन है नायलॉन 66, डी ऑप्शन है PAN पान यानी पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल। तो हमसे विद्युत रोधी परतें बनाने में काम आने वाले बहुलक के बारे में पूछा है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा PVC, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये इस तरह का ये कंपाउंड होता है ये, और इसके बहुत सारे यौगिक आपस में मिल जाते हैं, इसलिए हम इसमें एन लगा देंगे तो ये बहुलक बन जाता है। इसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा PVC। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है? जो नहीं बढ़ाता है उसके बारे में पूछा है।
ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है एमिनो अम्ल, सी ऑप्शन है खनिज और डी ऑप्शन है कृत्रिम मधुरक। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृत्रिम मधुरक। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं कृत्रिम मधुरक, ये भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 4। चक्रण क्वांटम संख्या यानी चक्रण से संबंधित है और ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। अब हम जानते हैं एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और वो भी विपरीत चक्रण के होते हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 ही मान संभव होते हैं। एक मान जो होता है वो होता है हमारा -12 और एक मान जो होता है वो होता है +12। 2 ही मान जो है इसके होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, यानी चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 5। एथेन यानी एथ का मतलब 2 कार्बन से होता है, तो इस तरीके से हम 2 कार्बन बना लेंगे और बाकी जो इसकी संयोजकता 4 होती है कार्बन की, तो हम बाकी जगह इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से इधर भी जो है 3 हाइड्रोजन इसमें लग जाएंगे और अब इसमें बंद गिन लेंगे। जितने बंद इसमें हैं वही उतने ही इसमें सहसंयोजक बंद होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हमें नजर आ रहे हैं। 7 सिंगल बॉन्ड हम इसमें देख सकते हैं। तो इसके आधार पर इसमें जो सी ऑप्शन होगा 7 वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 7 सहसंयोजक बंध एथेन में होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? मतलब अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं एल कोश के अंदर? ए 32, बी 8, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 18। तो हम जानते हैं जो ये कोश होते हैं इस तरीके से के एल एम इस तरीके से होते हैं और एन का मान इनमें 1 2 3 4 इस तरीके से हम रख देते हैं। तो के में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें केवल एस उपकोष आता है और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। फिर एल देखें तो इसमें 2 आ जाते हैं एस और पी उपकोष, और इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 8 इसमें आते हैं, क्योंकि 2 तो एस में चले जाएंगे अधिकतम और 6 जो है पी में चले जाते हैं अधिकतम। 6 2 8, यानी कि इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8 जो है होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन ए क्या कहलाता है? मतलब विटामिन ए का एक और अन्य नाम क्या है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है टोकोफेरोल, बी ऑप्शन है कैल्सीफेरोल, सी ऑप्शन है रेटिनॉल और डी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा रेटिनॉल वो आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी विटामिन ए का जो एक अन्य नाम होता है वो रेटिनॉल भी होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सिलिकॉन क्या होता है? ए ऑप्शन है उपधातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है धातु और डी ऑप्शन है कोई नहीं। सिलिकॉन जो होता है उसका प्रतीक ये होता है ऐसा से हम इसको दर्शाते हैं और इसके बारे में पूछा है कि ये क्या है। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें उपधातु यानी सिलिकॉन जो होती है वो एक उपधातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग साबुन के रूप में हो सकता है? ए ऑप्शन है C17H35 COOH, बी ऑप्शन है C15H31 COOH, सी ऑप्शन है C17H35 COO होल्ट वाइज Ca और डी ऑप्शन है C17H35 COONA। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है C17H35 और COONA, यही जो है साबुन के रूप में होता है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया में दे रखी है जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्शन कर रहे हैं क्रियाकारक के रूप में और उत्पाद में मिल रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। इसमें पूछा गया है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? ए ऑप्शन है Zn, बी ऑप्शन है ZnSO4, सी ऑप्शन है CuSO4 और डी ऑप्शन है कोई नहीं।
तो दोस्तों इसमें जिंक जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था जो दर्शा रहा है, जिंक जब यहाँ पर सिंगल फॉर्म में होती है कोई भी तत्व तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ये उदासीन है, इसलिए 0 होती है। इस पर कोई आवेश यहाँ पर नहीं है, 0 जो है ये दर्शा रहा है एक तरीके से। और अगर हम यहाँ पर जिंक को देखते हैं तो जिंक यहाँ पर +2 में है, क्योंकि सल्फेट पे -2 होता है। यानी इस अभिक्रिया में जिंक जो है जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ है, और +2 जब आवेश आ गया यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। यानी ये जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, उसके बाद जिंक +2 बना है, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिंक। जिंक का ही यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन, सी ऑप्शन है एथीन और डी ऑप्शन है बेंजीन। तो देखो ए ऑप्शन में ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन तो इस तरीके से 4 कार्बन युक्त होता है। साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो ये 6 कार्बन पाया जाता है ऐसे वलय के रूप में, लेकिन इसमें द्विबंध नहीं है और वो एकांतर क्रम में भी नहीं है ही नहीं। और सी ऑप्शन देखें एथीन, तो एथीन के अंदर हमें इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये तीनों ऑप्शन जो हम देख रहे हैं ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल हमें स्ट्रेट चेन मिल रही है, सीधी श्रृंखला वाले, ये द्विबंध वाले यौगिक हैं। और वलय का इसमें एक ही है, ये बी वाला, बाकी डी वाला अभी हम देखेंगे। तो डी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन जो होता है ये बेंजीन, इस तरीके से इसमें 6 कार्बन की वलय पाई जाती है और एकांतर क्रम में द्विबंध पाए जाते हैं और हकल नियम का ये पालन करते हैं, इसीलिए जो है ये एरोमेटिक यौगिक होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन जो है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका ऐसे वलय के रूप में भी हम बता सकते हैं, और C6H6 भी इसका ही सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसमें जो ए ऑप्शन है तांबा, जिसका प्रतीक होता है Cu, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉपर इसको बोलते हैं हम, और इसी से जो है कैलोरीमीटर बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरा तोता का सूत्र कौन सा है? इसमें जो है ग्रीन विट्रल का सूत्र पूछा है। हरे तोते का सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन है CaSO4.2H2O, बी ऑप्शन है FeSO4.7H2O, सी ऑप्शन है CuSO4.5H2O और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि FeSO4.7H2O, यही जो है हरे तोते का सूत्र होता है। तो दोस्तों अगर मॉडल पेपर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह की टेस्ट सीरीज का लाभ मिलता रहे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ठोस X जो है विद्युत का कुचालक है। X हमें दे दिया है, वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन जल में डालने पर सुचालक हो जाता है, तो वो क्या होगा? ठोस अवस्था में कुचालक है, लेकिन जैसे ही जलीय विलयन में हम उसको बना देते हैं तो वो सुचालक हो जाता है। ए ऑप्शन है आयनिक ठोस, बी ऑप्शन है उपसंयोजक ठोस, सी ऑप्शन है धात्विक ठोस और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड जो होते हैं वही ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं कि ठोस अवस्था में तो विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन जल में डालने पर वो सुचालक हो जाता है, तो वो आयनिक ठोस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूरा कोयला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन कोल, के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है बिटुमिनस, बी ऑप्शन है पीट, सी ऑप्शन है लिग्नाइट और डी ऑप्शन है कोई नहीं, यानी कि नन। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा लिग्नाइट, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लिग्नाइट कोयला होता है इसको ब्राउन कोल या भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है MgCl2, बी ऑप्शन है Mg2Cl2, सी ऑप्शन है MgCl और डी ऑप्शन है MgCl3। तो इसके लिए हमें संयोजकताएं या आवेश याद होना चाहिए जिसके रूप में स्थायी होते हैं। जैसे कि Mg जो होता है वो +2 में स्थायी होता है, क्योंकि इसका 12 परमाणु क्रमांक होता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये अक्रिय गैस का विन्यास ग्रहण कर लेता है नियोन का।
इसी तरीके से हम Cl की बात करें तो Cl पे -1 आवेश होता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये आर्गन जो होती है 18 नंबर पर आती है उसका विन्यास प्राप्त करके स्थायी हो जाता है, इसलिए ये दोनों इसी तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें इस Mg के +2 को सेटिस्फाई करना है, तो या तो -2 का 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा या फिर हमें -1 के 2 लेने पड़ेंगे, यानी कि Cl हमें यहाँ पर 2 लेने पड़ेंगे और Mg जो रहेगा वो 1 रहेगा। दोनों को अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से ये सूत्र आ जाएगा MgCl2, यानी इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MgCl2 यही जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वसा विलेय विटामिन कौन सा है? ए ऑप्शन है विटामिन सी, बी ऑप्शन है विटामिन के, सी ऑप्शन है विटामिन B12, डी ऑप्शन है विटामिन B6। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा विटामिन के वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो विटामिन के होता है ये जो है इन 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो यही है जो वसा विलेय विटामिन होता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बोतल में 2 अमिश्रणीय द्रव हैं, इनको कौन सी विधि से पृथक किया जा सकता है? ए ऑप्शन है विभेदी निष्कर्षण, बी ऑप्शन है भाप आसवन द्वारा, सी ऑप्शन है प्रभाजक स्तंभ द्वारा और डी ऑप्शन है साधारण आसवन द्वारा। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा विभेदी निष्कर्षण वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक बोतल में 2 अमिश्रणीय द्रव है तो इनको पृथक करने के लिए विभेदी निष्कर्षण विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता है? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है निकल, बी ऑप्शन है सिल्वर, सी ऑप्शन है कॉपर और डी ऑप्शन है जिंक। तो जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिल्वर जो है जर्मन सिल्वर के अंदर नहीं होता है, ये एक मिश्र धातु होती है। इसमें जो है निकल पाया जाता है, एक कॉपर होता है और एक जिंक होता है। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, इन 3 से मिलकर ही ये मिश्र धातु बनती है। तो इसमें तो पूछा गया था कि कौन सा नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर जो है जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से 573 केल्विन ताप किसके बराबर है? ए ऑप्शन है 373 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 273 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें जब भी क्या है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना होता है तो हम उसमें 273 जोड़ देते हैं। तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में वो तापमान चाहिए जो 573 में से 273 घटाने के बाद मिलेगा, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 300 में अगर हम 273 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 573 मिल जाएगा। जब भी हमें डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना होता है तो हम उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरासीटामोल का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ए ऑप्शन है एंटीपायरेटिक के रूप में, बी ऑप्शन है आर्सेनिकल के रूप में, सी ऑप्शन है एंटीबायोटिक के रूप में और डी ऑप्शन है एंटी मलेरियल के रूप में। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंटीपायरेटिक के रूप में जो है पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है, जिसको हिंदी में हम ज्वर रोधी बोलते हैं, यानी कि उसको इंग्लिश में बोला जाता है एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक के रूप में पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है हिमांक, बी ऑप्शन है संघनन ताप, सी ऑप्शन है गलनांक और डी ऑप्शन है क्वथनांक। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है वो हिमांक कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन सब जो हम देखेंगे वो शिक्षण विधियों से संबंधित होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है वो कौन सी है? ए ऑप्शन है कहानी विधि, बी ऑप्शन है समस्या विधि, सी ऑप्शन है भ्रमण विधि और डी ऑप्शन है कोई नहीं।
तो इसके अंदर अगर चारों ऑप्शन को देखें तो इसमें सबसे सही करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। भ्रमण विधि जो होती है जिसमें हम बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो भ्रमण विधि में जो है शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना रखनी पड़ती है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, भ्रमण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं शिक्षण विधियों से संबंधित। विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य से संबंधित होंगे। यानी वो कौन सा उद्देश्य होगा जिसकी सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि जो छात्र छात्राएं हैं वो विज्ञान में चित्र बनाना सीखे हैं या नहीं। ए ऑप्शन है अवबोध, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है ज्ञान और डी ऑप्शन है ज्ञानोपयोग। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है कौशल वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो वो जो उद्देश्य प्रश्न के अंदर पूछा गया है वो होगा कौशल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का उपयोग किया जाता है क्योंकि ए ऑप्शन है लिखित रिकॉर्ड की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता के लिए, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार के लिए, सी ऑप्शन है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने में, और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की समय पाबंदी तथा नियमितता की सही तरह से जांच करने में। चार ऑप्शन हमें इसमें दे रखे हैं और विज्ञान के प्रायोगिक कार्य से संबंधित ये प्रश्न है। प्रैक्टिकल वर्क जो विज्ञान में होता है साइंस में, उसका जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है ये पूछा गया है। तो इन चार ऑप्शन में से अगर हम सबसे सही विकल्प का चयन करें तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने हेतु इसका जो है प्रायोगिक कार्य का उपयोग विज्ञान में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षक में गुण होना चाहिए। ए ऑप्शन है पथ प्रदर्शन की क्षमता, बी ऑप्शन है विषय का पूर्ण ज्ञाता, सी ऑप्शन है नवीन सामग्री से संपर्क और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यानी विज्ञान शिक्षण में क्या क्या गुण होना चाहिए, पथ प्रदर्शन की क्षमता, विषय का पूर्ण ज्ञाता और नवीन सामग्री से संपर्क, ये सब गुण जो है एक विज्ञान शिक्षक में होने चाहिए। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित में से प्रश्न उत्तर विधि किसने दी। जो प्रश्न उत्तर विधि है वो किसने दी ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है मांटेसरी, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी ऑप्शन है सुकरात और डी ऑप्शन है प्लेटो। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा सुकरात वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि प्रश्न उत्तर विधि किसने दी, सुकरात ने। तो दोस्तों आज के मॉडल पेपर में आपके कितने राइट हुए 30 में से ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अपने जो L2 साइंस के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। इसके अलावा हमने पिछले जो मॉडल पेपर है उनके लिंक, टॉपिक वाइज मॉडल पेपर के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं और चैनल पे जाकर भी आप 60 से अधिक मॉडल पेपर देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं ताकि आपकी जो तैयारी हो उसको सुदृढ़ता मिले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।